All of you, this camera here. फुल फ्रेम है यार कैमरा है हाँ हो गया? Over? एक सेकंड Just hold. क्या कहना चाहेंगे आज जो आज के इवेंट के बारे में बात करें? पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा शुभ और सुचेता को एक इतना थोड़ा पीछे हो जाओ ना, एक मिनट थोड़ा पीछे हो जाओ ना, अच्छे से मिलेगा सर। सबसे आगे गए हो, बेटर है पीछे सर, थोड़ा पकड़ ले रोनिक बोले। सर आज के इवेंट के बारे में बताना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? मेघालय के स्टूडेंट पहुंचे हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा शुभ और सुचेता को, जिन्होंने इंस्टीट्यूट मेघालय में शुरू किया तकरीबन 1 साल पहले। इसकी खासियत ये है कि वो वहाँ के बच्चों को म्यूज़िक सिखा रहे हैं, नॉट ओनली इंडियन बट इट्स इंडियन एंड वेस्टर्न म्यूज़िक, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, क्रिएटिव एक्सेलेंस। एंड अच्छी बात यह है कि पूरा फ्री सिखाते हैं वो, और गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने भी उन्हें सपोर्ट किया है। इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव, और आज ये बहुत बेहतरीन इवेंट यहाँ पर जिन्होंने बच्चों ने अपना म्यूज़िक जो कंपोज किया है, लिखा है, गाया है, वो उसका प्रदर्शन किया। एंड मोर फ्रॉम द एक्चुअल द रियल टैलेंटेड म्यूजिशियंस हियर। सर कैसा था ये जो आपने सुना, क्या कहना चाहिए? सबसे हमें जो वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट, और यहाँ अलग चीज़ ये लगी कि एक तो बॉम्बे में तो बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं और बहुत लोग सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, बट ऑल द वे मेघालय जाके ऐसे स्टूडेंट्स को सिखाना जिनको हिंदी भी नहीं आती ठीक से, और वो इतनी अच्छी उन्होंने सरगम करी, और जो सुचेता मैम ने उनको सिखाया, इट्स पार एक्सीलेंस। एंड खुशी होती है कि जेन्युइन एफर्ट्स हैं। कमर्शियल और सब दुनिया पैसे के लिए कर रही है और फेम के लिए कर रही है, लेकिन यहाँ पे जेन्युइन टैलेंट को सपोर्ट किया जा रहा है। दैट इज़ व्हाट इज़ यूनिक अबाउट इट। क्या आप भी इनको लेकर कोई ऐसा एल्बम तैयार करेंगे या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे? तो शुभो जो हैं, जो कि प्रमोटर हैं इस इंस्टीट्यूट की, इस एकेडमी के, उनके साथ हमारी टाई अप की बात चल रही है, एंड दैट्स व्हेन वी गॉट टू नो कि ये भी एक इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो बिल्कुल हम लोगों ने, आजकल कोलैबोरेशंस का ही ज़माना है, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि साथ में मिलके म्यूज़िक करें बच्चों के साथ, क्योंकि इतना टैलेंटेड यंग स्टूडेंट्स, इतने सारे मेघालय में इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो शुभो जी बता रहे थे कि दे कैन ऑल कम टू बॉम्बे एंड वी कैन कोलैबोरेट, ये एक्टिंग करें, हम म्यूज़िक बनाएं और ये पढ़ाएं इनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। या दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। सर इस बारे में दोनों भाइयों की राय जानना जरूरी है। क्या है कि शुभो जो हैं वो, उन्होंने हमें पहली फिल्म में मौका दिया था, तो हमारे वो प्रोड्यूसर हैं, और हमें लॉन्च किया था 2 दूनी 4 जो हमारी पहली फिल्म थी, जिसको नेशनल अवार्ड भी मिला। तो ये उसके प्रोड्यूसर थे, तो हमारी इनसे जो जान पहचान है वो तब की है, और तब से हमें पता था कि इनका म्यूज़िक का सेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने हमें लिया था। तो हम तभी समझ गए थे कि ये बहुत आगे जाएंगे, इनके कान बहुत अच्छे हैं, इन्होंने तो हमें ब्रेक दिया तो कोई बात होगी इनमें। गुड वन है। बट एनीवेज, तो जोक्स अपार्ट, बट ये जैसा अरमीत ने कहा कि बम्बई में रह के काम करना बहुत आसान होता है, इतनी दूर जाकर दोनों मियाँ बीवी मिलके एक म्यूज़िक में, एक इंडस्ट्री में लोग पैदा कर रहे हैं, और हमारे इंडियन म्यूज़िक को वहाँ तक लेके जा रहे हैं जहाँ पे हिंदी बोली भी नहीं जाती। तो वी आर वेरी हैप्पी, इसलिए डीपली भी आए हुए दिल्ली से, इनको पता लगा ये भी आ जाए कि ऐसी जगहों पे हमें कोलैबोरेट इसलिए करना है क्योंकि आपने हमारे जितने गाने सुने, बेबी डॉल में हमने कनिका कपूर को लॉन्च किया था, और भी नेहा, अंकित, सबको हमने अपने अपने हिसाब से उनको हमेशा आगे पुश किया है। सो वी ऑलवेज लुक फॉर न्यू टैलेंट। हमें ये अच्छी आवाज़ें और नई आवाज़ें में बहुत अट्रैक्ट करती हैं। नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सिंगर हैं, काफ़ी आवाज़ें, बहुत अच्छी एक आवाज़ें हैं, क्या कहना चाहेंगे? नॉर्थ ईस्ट का टैलेंट बहुत अमेजिंग है, और हमारे ज़्यादातर यहाँ के जो साउंड इंजीनियर्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, और जो प्रोग्रामर्स, प्रोड्यूसर्स हैं, वो सारे नॉर्थ ईस्ट के हैं। और गिटारिस्ट जितने भी, जो बेहतरीन गिटारिस्ट जो आज बम्बई में जो आप सुनते हैं, कल्याण दा, ध्रुवा दा, पवन दा, और भी बहुत लोग हैं, गौतम चक्रवर्ती हैं, और जो मेन उडिपन शर्मा हैं, जो मिक्स इंजीनियर हैं, जतिन शर्मा हैं। सो तो वो एक वहाँ का जो एक स्पेशली गिटारिस्ट जो वहाँ से आते हैं, वो मेरे को लगता है इंडिया में बेस्ट गिटारिस्ट प्रोड्यूस करता है नॉर्थ ईस्ट। यंग टैलेंट की बात करें तो फिर काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है उन्हें, या सारे या कुछ भी, कोई भी प्लेटफॉर्म लिया जाए, तो क्या आगे चलकर कॉम्पिटिशन और टफ होने वाली देखा जाए तो फिर? सर आप, कंपटीशन तो जितना टफ होगा उतना अच्छा टैलेंट बाहर निकलेगा, और ये इंडिया की अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे टाइम पे तो कोई कुछ पूछता ही नहीं था, भैया अपने घर पे बैठ के हारमोनियम में गा रहे हैं या बाथरूम में सिंगिंग कर रहे हैं, उससे ज़्यादा क्या था, कोई गुरुजी होते एक शहर में, वो सिखाते थे। आज ये एक्सपोजर जो आज मिल रहा है, ये तो कभी लाइफ में मिला नहीं। थोड़ी एक डेमोक्रेसी भी आ गई है म्यूज़िक को लेकर। पहले आपको बहुत
डिपेंडेंट होना पड़ता था म्यूज़िक कंपनी को लेकर। आज भी वैसे रेडियो आपका गाना बजाए या ना बजाए, उनको अगर मार्केटिंग स्पेंड्स ना आप खर्चें तो हो सकता है ना बजाए। लेकिन सुविधाएं हैं, जैसे यहाँ पे इस इवेंट पे भी डायरेक्ट अपलोड किए गए थे गाने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या वीडियो प्लेटफॉर्म्स पे, और वहाँ पर रिलीज़ कर दिए गए। एक गाना राही ने गाया है, लिखा भी है, और एक कैमरा उठाया, वो कश्मीर में था, बहुत ही बेहतरीन गाया उसने, बेहतरीन लिखा है और शूट भी अच्छा किया। और उसको आई एम श्योर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा होगा। वीडियो एडिट किया, साउंड डिज़ाइन किया और अपलोड किया। और एक स्वतंत्रता है, एक डेमोक्रेसी है म्यूज़िक को लेकर। सो जहाँ तक आपका सवाल था कंपटीशन का, मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी टैलेंटेड लोग कंपटीशन से घबराए हैं। कंपटीशन का एक और बहुत अच्छा है कि आजकल इतनी साइंटिफिक रिसर्च आ गई है कि हर इंसान अलग बना हुआ है साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से। तो जैसे हमारा ये स्टूडेंट है राही, इधर आइए ज़रा, ये एक बॉर्न बाय बर्थ एक टैलेंटेड बच्चा है। और तुम्हें कंपटीशन के बारे में क्या फील होता है? डू यू फील थ्रेटेंड? नहीं, इनके मुंह से सुनिए आप। नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। हर एक का अपना अपना जॉनर होता है और ये हम चूज़ नहीं करते, ये अल्लाह हमसे चूज़ करवाता है। तो ये है कि देखिए ये लोग मतलब हम लोग जब आए थे बॉम्बे, जब हम लोग इसकी उम्र के थे 20 साल के, हम कैमरा देख के भाग जाते थे। 3 साल पुरानी बात कर रहा है। हाँ, लेकिन अभी भाई आके इसने इतनी सूफी बात बोली। तो दे आर नॉट वरीड अबाउट कंपटीशन, दे फोकस ऑन वर्क। आजकल यूट्यूब चैनल है, खुद का गाना बाथरूम में रिकॉर्ड करके शूट करके वहीं से अपलोड कर देते हैं। ज़रूरी ये भी है कि जो इसने बात कही कि अल्लाह खुद चूज़ करते हैं कि हम, ये जो ज़मीन से जुड़ी उन्होंने बात करी है, इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपको फेम मिले, सक्सेस मिले, जब गाने हिट हों, तो ये बात याद रखें, कभी भूलें नहीं। तब ये नहीं लगना चाहिए आज मैं बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर हो गया हूँ, मैं तो खाली सीडी बेचता हूँ तो बिक जाती है। ऐसी कोई बात आपके मुँह से नहीं निकलनी चाहिए। हमेशा याद रखें कि आदमी की कोई पर्सनल कोई औकात नहीं होती, ये सब ऊपर वाला और ये समय कराता है, ईश्वर कराता है। और अच्छे से अच्छा टैलेंटेड आदमी भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है और ज़ीरो से आदमी टैलेंटेड हो जाता है। तो जब आप हिट होंगे तब भी आप ये बात याद रखें और ज़मीन से जुड़े रहें। और जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, इनको हमेशा, आज हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि शुभो ने हमें लॉन्च किया था, पहली पिक्चर थी, लेकिन हम वो भूले नहीं और ना भूलेंगे कभी। तो ये चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी है। सर ऐसे कौन सा गाना था जिसने आपकी पहचान बनाई मुंबई में? काफी अलग बेबी डॉल सुनना चाहते हो क्या? देखो स्ट्रगल सबका होता है, शाहरुख सब में कोई, लेकिन आपका स्ट्रगल जो है अलग तरीके का था। कौन सा ऐसा गाना जिसने आपकी लाइफ बदल दिया, फिर आपकी लाइफ का मील का पत्थर? गा के सुना देते हैं, बोलने से क्या होगा। यहाँ थोड़ा एंटरटेन भी करते, नहीं तो पब्लिक बोले कि यार इंटरव्यूज तो रोज कौन सा सुनते हैं। गाना था ऐसा? ये गुरगुर पैरा विच नचदी नु पेण होवे लावा झंडू बाम सोणीए, नच नच तक जाएगी बाह विच मेरी अज कर ले आराम सोणीए। ओ बेबी ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, ओ बेबी डॉल तू सोने दी, ओ बेबी डॉल तू सोने दी। इनकी पिक्चर का भी तो गाना गाना पड़ा है, मुसु ये सोने के ही हैं। ये वैसे बास्केटबॉल भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं। हमारी दोस्ती हुई थी जब हम बास्केटबॉल खेलते थे। मैं अब इजाज़त चाहूँगा। एक मुसु हासिल भी कर रहे हैं। मुझसे शान था या शान चला गया? राजीव जी आपसे जानना चाहिए, क्या कहना चाहिए आप आज के इवेंट के बारे में? थैंक्स टू बड़े भाई, एल्बम भी आ रही है कोई अभी? थैंक्स टू बड़े भाई, इन्होंने पहली बार लॉन्च किया बॉलीवुड में। सबसे पहले इनको थैंक यू, फिर मैम को और भाई को बहुत बहुत मुबारकें। वीरे दी वेडिंग में पहला गाना हमारा कल्ली टुनाइट जो आया वो डीप ने गाया है, तो डीप को उसमें बॉलीवुड में लॉन्च मेरे मिला है। बड़े भाई लेके आए हैं एंड सेम इनके लिए मैम को और सर को बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स, जो नया रॉ टैलेंट लेके आ रहे हैं मेघालय से, जहाँ से भी। तो रियली ग्रेट। आपका जो बोला है भाई पाजी ने बोला है, अल्लाह को याद रखना हमेशा, और ये माँ बाप, जिन अगर आपने इनको माँ बाप बोला तो माँ बाप ही सुना। और मैं चाहूँगा कि ये ज़रा अपना जो आपका सुपर हिट गाना डूब शो वो ज़रा गा के बता के उनको बच्चों को आप थोड़ा इनकरेज करें। आजमा के वेखे नी तू नशे सारे, होना की है तेरा अगे मुटियारे, निरी सुक्की वोड का ना मारिया करो, थोड़ा बहुता लिमका भी पा लिया करो, नाले थोड़े टिक्के शिक्के तुसी खा लिया करो, एवें खाली टिड लिवर ना साड़िया करो, होए ना भी ना डोप शोप मारिया करो। इसे कहते हैं सूफी पंजाबी। थैंक यू। सर फाइनली सर क्या एडवाइस क्या देना चाहेंगे न्यू कमर्स के लिए, देखा जाए तो फिर? और सेकंड सर की कोई एल्बम आ रहा है या कोई ऐसा कंपटीशन की तैयारी हो रही है कि जिसमें हमें न्यू कमर्स और भी दिखेंगे, न्यू टैलेंट दिखेंगे? जैसा आज आपने यहाँ पे देखा कि बच्चों ने कैसे खुद अपना गाना बनाया, वीडियो बना लिया, उसको अपलोड कर दिया गया है। तो सिंगल और इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का ज़माना है और हमारे 4 सिंगल्स आ रहे हैं अलग अलग, जितने भी आप लोग के जो सब फेवरेट सिंगर्स हैं, कनिका कपूर, सोनू निगम वगैरह, जितने भी जो अच्छे सिंगर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन में आ रहे हैं। तो इस बार पिक्चरें तो आएंगी, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा इंडिपेंडेंट म्यूज़िक मिलेगा आपको सुनने को, उम्मीद है।
भाई हमारे लिए तो रोज़ वुमेन डे है, हमारी तो शादी हो चुकी है। So ये वुमेन डे रात तक वुमेन डे ही चल रहा होता है हमारी लाइफ। इट शुड बी एवरी डे। कौन पर्सन मैटर करता है वुमेन्स में आपके लाइफ में? सी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो मदर ही होती है दुनिया में। माँ से बड़ा तो आदमी कभी आज भी गिरते हैं तो मम्मी निकलता है ना। देखिए बीवी थोड़ी निकलता है। नहीं वाइफ तो होती है, लेकिन वाइफ तक पहुंचने का जरिया तो माँ होती है। तो हमेशा पहले जो पहला होता है उसको नहीं भूलना चाहिए। दीप जी रोलिंग या सर, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप दोनों का बारी बारी। या I am Shubhashekar Bhattacharjee. I am Suchita Bhattacharjee. She's a program director of the Center of Excellence in Indian and Western Music. And he is our mentor. He guides all of us. All the mentors and the students, we get guidance from him only. ये आइडिया कहाँ से आया आपको इस तरह की? एक्चुअली एक कोलैबोरेटिव आइडिया है हमारे। सुचिता हैज़ बीन इन्वॉल्व काफ़ी सालों से। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इनके जो मुंबई में आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड ये कोलैबोरेटिव है। तो गवर्नमेंट ऑफ मेघालय से जब बात हुई इसके बारे में कि ऐसा कुछ किया जाए कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच से अगर म्यूज़िक का मेंटोरिंग किया जा सकता है तो दो चीज़ हो सकती है। एक तो बच्चों को म्यूज़िक की ट्रेनिंग मिलेगी और दूसरी बात है वो म्यूज़िक में अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन भी ढूंढ पाएंगे। ना फिर जो ट्रेडिशनल करियर ऑप्शन है उसको छोड़ के भी एक नया करियर ऑप्शन भी बन पाएगा। और तीसरी बात भी ये है कि कोई म्यूज़िक सीख ले तो उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। सो दैट वाज द आइडिया। उसी आइडिया से हम लोगों ने और गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने मिलके एक्चुअली ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है। तो उनकी सपोर्ट के बिना ये हो नहीं सकता था। तो बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट, उनके सपोर्ट की वजह से आज ये जो भी आपने देखा जो परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स सामने थे, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट। सर कितना मुश्किल था, क्योंकि हिंदी जो है मेघालय की बहुत ही हिंदी भी नहीं समझते हैं। जी जी कितना मुश्किल था आपके लिए? मुश्किल तो था शुरू में, क्योंकि जो हिंदी तो बोल लेते हैं क्योंकि देखिए हिंदी फिल्म्स आजकल वर्ल्ड ओवर में बोला जाता है। अभी मैं एक इवेंट पे था तो पोलैंड के एम्बेसडर जो वहाँ पे थे वो हिंदी में ही बात कर रहे थे। तो उन्होंने बोला, हमने पूछा हिंदी कहाँ से सीखा आपने? तो बोला हमने 200 पिक्चर देखी है। तो हिंदी तो लोग सीख ही जाते हैं, पर जो लहजा होता है हिंदी के बोलने का, खास करके जो गाना गाते हैं, हम तो बातों बातों में कह देते हैं कुछ भी, जो बोलने का जो हिंदी है वो तो कुछ भी बोल देते हैं। हम 2-4 इंग्लिश वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं जब हमें हिंदी, जब वो वर्ड मिलता नहीं है। लेकिन गाने में वो लहजा होना बहुत ज़रूरी है, जो करेक्ट लहजा होना ज़रूरी है। अगर आप पंजाबी फोक गा रहे हैं तो वो लहजा होना ज़रूरी है, अगर हम मराठी गाना गा रहे हैं तो वो लहजा होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ सिखाने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी। इसके अलावा हमारे कुछ स्पेशल मेंटर्स भी है जो ख़ास करके यही चीज़ बच्चों को सिखाते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका लहजा करेक्ट करने के लिए। तो वक्त तो लगा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ कि ये बच्चे जो इतने शार्प हैं, द स्टूडेंट्स आर सो शार्प, उनको ये चीज़ पिक करने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा। जो पहले ज़िंदगी में कभी सारेगामा नहीं गाया वो क्लासिकल के बंदिश गा रहे हैं, ट्रेडिशनल बंदिश गा रहे हैं, राइट। तो ये बच्चे जो हैं बहुत, ये स्टूडेंट जो है बहुत ही शार्प है, जिसकी वजह से फाइनली फेस कवर हो रहा है। मैम देखा जाए तो फिर इस तरह के स्टूडियो खोले जाते हैं, बच्चे सीख भी जाते हैं, लेकिन उसके वजह खो से जाते हैं वो सब। उनके लिए क्या है? उनके लिए ऐसे शुभ जी है, डिसाइड करते हैं, जैसे हम लोगों ने एक छोटी सी एफर्ट किया आज कि ओरिजिनल सॉन्ग्स जितने हैं उसको सबके सामने पेश करना। तो ये तो पहला एफर्ट है, और आगे हम लोग सब बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे भी मौका मिलेगा हर एक बच्चे को एफर्ट दिया जाता है कि उनको कैसे। अदर देन दिस रियलिटी शोज़ में मैं मेंटरिंग कर रही थी काफ़ी साल से, तो उन बच्चों को जहाँ जहाँ हम भेज सकते भेजते हैं। कितना मुश्किल था एल्बम तैयार करना, या कितनी तैयारी की आपने इसके लिए, और किस तरह का एल्बम तो बनाया? बहुत तैयारी किया, क्योंकि सबको पता है शास्त्रीय संगीत जो है बहुत ही मुश्किल चीज़ है, एक दिन में आता नहीं है। तो उन लोगों को, जिन बच्चों को सारेगामा नहीं आता था, उनको वहाँ से लेके उनको बंदिश गवाना। तो एक तो मेरे साथ मतलब इनफैक्ट लाइव हम लोग कभी भी कुछ भी अब थोड़ा बहुत गा के भी सुनाएंगे आप लोगों को। तो दे आर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग वो लोग भी थे, हमारी तरफ से बहुत कोशिश किया गया और अच्छे से। गुरु शिष्य परंपरा जो है ना वो कभी टाइम बाउंड नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि 1 साल तक हम आपके गुरु हैं उसके बाद नहीं है। हाँ, गुरु शिष्य परंपरा जो है लाइफ लॉन्ग है। तो एक बार आपने किसी को मान लिया तो ज़िंदगी भर के लिए मान लिया आपने। तो
आज वो 1 साल हुआ उन्होंने गाना सीखा है, उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा में ट्रेडिशनल इंडियन म्यूज़िक और वेस्टर्न म्यूज़िक भी सीखा है। ये आगे चल के भी जितना मेंटोरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, फिर जैसे ऐसे प्लेटफॉर्म में उनको पेश करना सबके सामने, ये चलता रहेगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। जैसे 2 साल बाद भी अगर उनको कोई हेल्प की ज़रूरत हो, कोई मेंटरिंग की ज़रूरत हो, कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो हम सब मेंटर्स उनके सामने उनके लिए हैं। वी आर अवेलेबल फॉर दैम। नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है सर आपके अभी? नेक्स्ट प्रोजेक्ट फ़िलहाल तो इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा अभी काफ़ी और राज्य से भी ऐसे प्रपोजल्स आ रहे हैं हमारे पास, तो मोस्ट लाइकली हम आगे इस सिलसिला को बढ़ाते जाएंगे। और अभी अगर हमारे पास नंबर है 500 स्टूडेंट्स सीख रहे हैं, इस तरह के तालीम उनको मिल रहा है, ये चीज़ 50,000 होने में एकदम वक्त नहीं लगता है। मोटिव अच्छा होना चाहिए तो अचीवेबल है। एक लाइन गुनगुनाएंगे कोई एक दो स्टूडेंट को बुला के बच्चों के साथ आइए ना, आइए पीछे हो जाओगे, खाली एम्बियंस से स्टार्ट कर दो। या रोल स्टार्ट। चुना सुहार काम काज कचुना भाई, उन बिन कचुना सुहार काम काज कचुना भाई, इस दिन बिरहा सताए किया नाय एरी थैंक यू चलो रोलिंग। या सर सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम सईद राही उमैर है और मैं कश्मीर से हूँ और म्यूज़िक करता हूँ। सर क्या कहना है आज के इवेंट के बारे में? आज के इवेंट के बारे में, ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा स्पेशल इवेंट है, क्योंकि आमतौर पे मैंने इससे भी पहले सिंगल्स निकाले हैं और उसके बाद मैम ने मुझे पहले, वो मेरी टीचर है सुचिता भट्टाचार्य जी, और सर को भी मैं एज ए फादर, वो मेरे मॉम डैड जैसे ही है, उन्होंने जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया, मेरे म्यूज़िक को सहारा, मुझे सपोर्ट दिया कि नहीं तुम्हारा जो सॉन्ग है वो डिफरेंट है, इट्स साउंडिंग टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर जो आजकल हो रहा है उससे बहुत ही डिफरेंट है, फ्रेश है, सो वी विल सपोर्ट यू। और उनका ही सपोर्ट से मतलब मैंने गाने लिखना और स्टार्ट कर दिए, और जैसे कि मेरी एल्बम आ रही है राही करके, और ये पहला सॉन्ग तू ले जा मुझे आज रिलीज़ हो गया, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। किस तरह का सॉन्ग है ये? तू ले जा मुझे एक्चुअली ये सॉन्ग एक सूफीज़म और एक सैड एंड एक हैप्पी तीनों साइड का एक मिक्सचर है, क्योंकि जब मैं लिख रहा था इस सॉन्ग को तो उस टाइम मैं कंटिन्यूसली कभी सैड मूड होता था उस हिसाब से ट्यून बना रहा था, तो वो मिक्सचर है हर एक इमोशन का, तो तू ले जा मुझे। जी नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट के साथ तो मेरी मतलब एक्सट्रीमली डिफरेंट, और मैंने इतना ज़्यादा फील, क्योंकि हम पहाड़ से ही है तो एक कनेक्शन एक मुझे वहाँ से ही लग गया था, और उसके बाद फिर उनके साथ जब मैं मिला, उनके साथ बात की, और उनको जिस तरह से मेरा म्यूज़िक उनको पसंद आया, और स्पेशली क्या होता है क्योंकि जब आप सूफ़ी गाते हो और उसमें पंजाबी होता है, उसमें उर्दू होती है, जो कि इन्होंने कभी हिंदी कभी बोली, उसमें एक्सेंट लगता है, और इन्होंने इतनी मेहनत की, स्टूडेंट्स इतने अच्छे हैं, उन्होंने इतना अच्छा इसको पिकअप किया, और लगा ही नहीं कि ये एक पहली बार कोई इंसान गा रहा है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से निभाया हर एक सॉन्ग को। भाई कौन सा ऐसा गाना जिसने आपकी एक पहचान बनाई बॉलीवुड में, या फिर आपको मुंबई ने अपनाया, प्लेटफॉर्म दिया? सबसे पहला सॉन्ग मेरा वीनस से जो हुआ था गुनहगार इश्क, तो उससे ही मैं आगे आया, फिर उसके बाद फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो आई होप ये जो तू ले जा मुझे है, ये मुझे और भी प्लेटफॉर्म्स दे, और भी बॉलीवुड में अच्छे गाने का मौका दे, अच्छे सॉन्ग्स बनाने का मौका दे। गुनगुनाएंगे एक लाइन? राहों में छुपके मैं बैठा हूँ कब से, नजर तो मेरी अब तू ढूंढ ले, तू कहे मेरी ख्वाहिशें
सपनों में बसती है गम की कई यादें जो चुभती कुछ कहती, ऐसी मुलाकातें है तेरी, ऐसी आहटे राहों में तू, सांसों में तू। थैंक यू। सबसे पहली बात क्या है कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जो है आदमी की जर्नी को बयां करती है। और सुचिता जो है वो मेरी गुरु बहन भी लगती है। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि जो हमारे गुरु हैं मणि प्रसाद जी, उनकी स्टूडेंट है वो, और मैं भी अपने गुरु जी का स्टूडेंट हूँ और इतने सालों से सीख रहे हैं। और अपने म्यूज़िक को प्रेजेंट करना हम सबका फ़र्ज़ होता है कि अपनी मिट्टी की खुशबू जो है निकल करके वो आए। वो धीरे धीरे जो है कहीं खोता चला जा रहा है, वो वापस आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। सर इसमें नई जनरेशन जो है वो आ रही है, आप देख रहे हैं स्टूडेंट हैं, मेघालय से आए हैं। हाँ जी। कैसा, काफ़ी मंत्रमुग्ध कर दिया, आप भी काफ़ी देर से बैठ के देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? उस साइड के आप दार्जिलिंग साइड चले जाओ, आसाम बेल्ट में चले जाओ, आपको नॉर्थ ईस्ट में आपको म्यूजिशियंस बहुत अच्छे मिलते हैं, गिटारिस्ट खासकर, और बहुत सुलझे हुए लोग मिलते हैं। तो म्यूजिशियंस जो है वहाँ के बहुत अच्छे हैं और वहाँ पे कल्चर जो है हमारा पहुँचना चाहिए।